क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। लेकिन इस रौनक के बीच एक ऐसी भी जगह थी जहां एकदम सन्नाटा था। किसी भी चेहरे पर खुशी नहीं थी। क्रिसमस की रोशनी इस जगह पर पहुंच ही नहीं पाई थी। यह था शहर का एक पुराना फुट पार्क। छोटे बड़े हर उम्र के बच्चे थे वहां। कहने को तो सब एक साथ थे, मगर फिर भी इनका कोई रेख देख करने वाला नहीं था। शहर के बड़े कारोबारी शेखर सिंह ने कई साल पहले ही इसको खरीद लिया था, लेकिन उनके देहांत के बाद ये फुट पार्क की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। शेखर सिंह के बेटों ने कभी इस फुट पार्क की परवाह नहीं की, जिस वजह से यहाँ के बच्चों का जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया था। सारा स्टाफ बच्चों को उनकी हालत पर छोड़कर चला गया था। फुट पार्क के सारे बच्चों में सबसे बड़ा सुनील ही था, जो एक ढाबे पर काम किया करता था और किसी तरह से वो सब कुछ संभाल रहा था। वो अक्सर ढाबे का बचा हुआ खाना फुट पार्क के बच्चों के लिए लाया करता था और काम करके उसे जो भी पैसे मिलते थे उन्हें भी वो सारे बच्चों पर खर्च करता था। अरे सोनू, यहाँ क्यों बैठा है? और ये क्या, तू रो रहा है? क्या हुआ तुझे? भैया, मुझे माँ और बाबा की याद आ रही है। माँ होती तो कभी मुझे भूखा रहने नहीं देती। देखो ना, बाहर वो बच्चा कितने मज़े से मिठाई खा रहा है। मुझे भी खानी है मिठाई। सोनू की बातें सुनकर सुनील अपनी जेब देखता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। उसने सोनू से कहा, थोड़ा सा सब्र कर ले सोनू, कल क्रिसमस है ना। मालिक मुझे जैसे ही क्रिसमस के पैसे देंगे, मैं सबके लिए मिठाइयाँ लाऊंगा, ठीक है? हाँ भैया, तभी तो रो रहा हूँ। पिछले साल क्रिसमस पे कितना खुश था मैं। माँ बाबा दोनों साथ थे मेरे। क्रिसमस पे ये कपड़े उन्होंने ही मुझे दिलाए थे। कितना अच्छा होता ना अगर उस कार के नीचे माँ बाबा के साथ मैं भी आ जाता। मुझे ऐसे उनके बिना तो नहीं रहना पड़ता। सुनील की बातें सुनकर सोनू और जोर से रोने लगा। ये देखकर सुनील ने उससे पूछा, अरे मैंने कहा तो तुझसे, कल ले आऊंगा मिठाई। अब बस कर, तुझे समझना होगा, दूसरे बच्चों की जैसी जिंदगी नहीं है हमारी। इतना कहकर सुनील सोनू को गले से लगा लेता है। ये कहानी अकेले सोनू की नहीं थी, बल्कि उस फुटपाथ का हर बच्चे की थी। इसी दर्द को झेल रहे थे। एक तो अपनों से बिछड़ जाने का गम, ऊपर से भूख और गरीबी की मार से बच्चे बेहाल थे। ऐसे में एक सुनील ही था इन बेसहारों बच्चों का सहारा। हालांकि सुनील सिर्फ 15 साल का ही था और उसने भी अपने माता पिता को बहुत ही छोटी उम्र में खो दिया था, लेकिन इतने सालों में उसने खुद को संभालना सीख लिया था। अपने जरूरतों से ज्यादा उसे फुटपाथ के दूसरे बच्चों का ख्याल था। अगले दिन ढाबे का सारा काम करने के बाद उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, वो क्रिसमस है तो कुछ। सुनील की बात सुनकर ढाबे के मालिक ने उसे हाथ में 20 रुपए का नोट थमा दिया और वापस अपने काम में लग गया। सुनील 20 रुपए देखकर बहुत उदास हो गया। वो चुपचाप वहां से चला गया। सुनील को उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे इतने पैसे तो दे ही देगा जिससे फुटपाथ के बच्चे क्रिसमस मना पाएंगे, लेकिन उसकी ये उम्मीद बुरी तरीके से टूट गई थी। वो बहुत उदास हो चुका था। फिर भी वो ढाबे का काम किए ही जा रहा था। वो एक ग्राहक के लिए खाना लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो बहुत जोर से गिर गया। सारा खाना भी जमीन पर गिर गया। ये देखकर ढाबे का मालिक गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे अरे अरे, ये क्या किया तूने? हैं? काम धाम तो होता नहीं तुझसे, पैसे मांगने से सबसे पहले खड़ा हो जाता है। ये खाना जो तूने इतनी आराम से फैला दिया, इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा बाप? तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। ला वो पैसे दे जो अभी अभी मैंने तुझे दिए थे, वापस कर। और सुन तू, आज घर तू नहीं जाएगा, पूरी रात बर्तन धोएगा और पूरा ढाबा साफ करेगा अच्छे से, समझा? अपने मालिक की बातें सुनकर सुनील रोने लगा। गिरने की वजह से उसे बहुत सी चोटें लगी थी, लेकिन ढाबे के मालिक को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था। वो उसे लगातार बातें सुनाए जा रहा था। मालिक, मैं सारा काम करूंगा, पर वो पैसे मत लो मालिक, उन्हें वापस मत लो। क्यों ना लूं? कौन भरेगा इस खाने के पैसे? बता बता मुझे।
इतना कहकर ढाबे का मालिक सुनील के हाथों से 20 रुपए का नोट छीन लेता है। सुनील रोने लगता है। सुनील जिस ग्राहक के लिए खाना लेकर जा रहा था उनका नाम एंथनी था और वो पास ही बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे। उसे सुनील की हालत देखी नहीं गई और वो गुस्से से बोला, मैं दूंगा तुम्हारे खाने के पैसे। अब खबरदार, जो तुमने इस बच्चे को कुछ भी कहा तो बस बहुत हो गया। कब से देख रहा हूँ तुम इस बच्चे के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हो। अरे मेरा नुकसान करेगा तो बोलूंगा ही ना। एक तो मैंने इसे ढाबे पे काम देकर एहसान किया मैंने, और ये काम चोर गई का। क्या क्या कहा तुमने? एहसान किया तुमने इस पर? जानते भी हो बाल मजदूरी करवाने की क्या सजा है हमारे कानून में। एंथनी की बात से चिढ़कर ढाबे का मालिक वहाँ से चला जाता है। सुनील को रोता देखकर एंथनी उसे कहता है, बस बेटा मत रो, चलो चलो मेरे साथ। बताओ बेटा क्या खाओगे? क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? जी मिठाई। अच्छा, तो तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है। अभी रुक। अरे ओ भैया, जरा एक देसी घी की बढ़िया मिठाई लेकर आओ तो। 5 प्लेट मिठाई। सुनील की बात सुनकर एंथनी चौंक जाता है, पर वो सुनील से कुछ भी नहीं कहता और उसके लिए 5 प्लेट मिठाई पैक करवा लेता है। सुनील उसमें से कुछ भी नहीं खाता और सारी मिठाइयों को बांधकर अपने लिए रख लेता है और एंथनी के सामने एक बार फिर से हाथ जोड़ते हुए कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऊपर वाला आपका भला करे। सुनील के चेहरे पर उसका दर्द साफ झलक रहा था। एंथनी की उससे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। सुनील वहां से जाने लगता है और ढाबे के मालिक से कहता है, मालिक अब की बार माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ ठीक है, अब ज्यादा नाटक मत कर मेरे सामने, कल आ जाना टाइम पर, ठीक है। सुनील सिर झुकाकर वहां से जाने लगता है। एंथनी तुरंत सारा बिल चुकाता है और सुनील का पीछा करने लगता है। वो जानना चाहता था कि सुनील इतनी सारी मिठाइयों को आखिर कहाँ ले जा रहा है। कुछ ही देर में सुनील फुटपाथ पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सारे बच्चों को आवाज लगाई, कहाँ हो सारे, जल्दी आओ। ओ सोनू देख मैं क्या लाया हूँ, जल्दी से आओ सब। सुनील की आवाज सुनकर सारे बच्चे वहां तुरंत आ जाते हैं। सोनू सुनील से पूछता है, क्या हुआ है भैया, क्या लाए हो? जल्दी बताओ ना। मैंने वादा किया था ना तुझसे कि तू क्रिसमस पर मिठाइयाँ जरूर खाएगा। ये देख मैं सबके लिए मिठाइयाँ लाया हूँ। सुनील के हाथ में मिठाइयाँ देखकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो सुनील के गले लग जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही मिठाइयाँ उठाने की कोशिश करते हैं तभी सुनील उन्हें रोक लेता है। अरे रुको तो सही, आज क्रिसमस है और जो है बस यही है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया कहना चाहिए। और तुम लोगों को पता है, आज मुझे एक बहुत ही अच्छे अंकल मिले थे, उन्होंने ही मुझे ये सारी मिठाइयाँ खरीद कर दी है। हमें उनके लिए भी ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी बच्चे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके मिठाइयों को खाने लगते हैं। मिठाइयाँ खा के बच्चों का चेहरा खिल उठा था। दीवार की आड़ में खड़ा एंथनी सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसे सुनील से कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं थी। वो तुरंत वहां से निकल गया और कुछ देर में वापस फुटपाथ आ गया। उसे देखकर सुनील चौंक गया और उससे बोला, साहब आप यहाँ? हाँ सुनो, तुम्हें गिनती भी नहीं आती क्या? इतने सारे बच्चे और सिर्फ 5 प्लेट मिठाई। मैंने देखा किसी किसी को तो पूरी मिठाई भी नहीं मिली खाने को। चलो अब ऐसा करो, जल्दी से सबको बुला कर लाओ, मुझे सबसे मिलना है। सुनील सारे बच्चों को बुलाता है और इन्हें एंथनी के बारे में बताता है। सारे बच्चे एंथनी को शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एंथनी कहता है, शुक्रिया तो बनता है, पर अभी नहीं, क्रिसमस मनाने के बाद। चलो जल्दी बताओ, ये रॉकेट किसे जलाना है? और ये फुलझड़ी, अरे इससे तो मैं भूल ही गया, ये क्रिसमस ट्री कौन सजाएगा? चलो चलो जल्दी करो। ये क्रिसमस ट्री सजाने के बाद इतनी सारी मिठाइयाँ भी तो है, इन्हें अगर किसी ने नहीं खाया तो इन्हें बुरा लगेगा ना। एंथनी की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। एंथनी सारे बच्चों के साथ मिलकर सारे पटाखे जलाता है और फिर सबको मिठाइयाँ भी देता है। सारे बच्चे बहुत खुश थे और सबको खुश देखकर सबसे ज्यादा सुनील था।
वो एक जगह बैठकर सबको देख रहा था। एंथनी उसके पास गया और बोला, तुम्हें अलग से बुलाना पड़ेगा क्या? तुम्हें क्रिसमस नहीं मनाना क्या? साहब, इससे अच्छी क्रिसमस तो आज तक नहीं मनाई ना इन सब ने, और ना ही मैंने इन सब को इतना खुश पहली बार देखा है। आप ऊपर वाला बनकर आए हो साहब। नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, वो ढाबे वाला तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता है तो तुम उसके यहाँ काम क्यों करते हो? साहब, अब मैं काम नहीं करूँगा तो इन सब का पेट कैसे भरेगा? बात तो ये भी ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। वहाँ तुमसे कोई भी बुरी तरीके से बात नहीं करेगा और तुम्हारे साथ साथ इन सब के 3 टाइम का खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। पर शर्त यह है कि तुम्हें पूरी मेहनत से वो काम करना पड़ेगा और तुम्हारे साथ इन बच्चों को भी वो काम करना होगा। क्या आप सच कह रहे हैं साहब? 3 टाइम का खाना मैं करूँगा साहब, लेकिन ये सारे, इनमें से कई बहुत छोटे हैं साहब, काम नहीं कर पाएंगे। तुम सबके साथ कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है? ये कहकर एंथनी वहां से चला गया। अगले दिन एंथनी सारे बच्चों को बिठाकर एक बड़े से स्कूल में ले जाता है। बस से नीचे उतरकर सुनील एंथनी से, अच्छा, तो यहाँ काम करना है साहब? बताइए कहाँ से शुरू करना है? ऐसा करते हैं, मैं और मेरे जैसे बड़े अंदर साफ कर लेंगे और बाकी ये छोटे छोटे। अरे रुको तो सही, तुमसे किसने कहा तुम सबको यहाँ सफाई करनी है? तुम सब आज से इस स्कूल के हॉस्टल में रहोगे और इसी स्कूल में पूरी मेहनत से पढ़ाई करोगे, समझे? आज से यही तुम्हारा काम है। क्या साहब, पर हम सब कैसे? हमारे पास तो। ज्यादा मत सोचो सुनील, ये स्कूल मेरा है और आज से तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। आज से ये तुम कभी मत सोचना कि तुम अनाथ हो, क्योंकि मैं जो हूँ तुम सबके साथ। एंथनी की बात सुनकर सारे बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी एंथनी को शुक्रिया अदा करते हैं। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया था। वो एंथनी ही था जिसने दीपक बनकर इस क्रिसमस में सारे बच्चों की जिंदगी रोशन कर दी थी। उनमें से अब न कोई उदास था और न कोई अनाथ। ये कहानी मोहन नाम के एक मजदूर की है जो बहुत गरीब था। गांव के सेठ विनय सिंह के पास वो बहुत कम पैसों में मजदूरी का काम किया करता था और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उससे उसका घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसके 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन मोहन काम से थका हारा घर लौटा तो सीता ने उससे कहा, आ गए आप, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। सीता मोहन को पानी लेकर देती है। मोहन पानी पीकर कुछ सोचने लगता है। वो बहुत आज उदास दिखाई दे रहा था। ये देखकर सीता ने उससे कहा, क्या हुआ जी, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? हाँ सीता, तुम तो सब जानते ही हो, मालिक के पास पैसा तो बहुत है लेकिन दिल में दया नहीं है। मैंने कहा उनसे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी बीवी बच्चे भूखे हैं, लेकिन पता है मालिक ने क्या जवाब दिया? क्या कहा उन्होंने? बोले, तेरे बीवी बच्चों का मैंने ठेका नहीं ले रखा, भूखे मरते हैं तो मर जाएं, पैसे तो तभी मिलेंगे जब महीना पूरा हो जाएगा। एक तो ऐसे ही इतने कम पैसे मिलते हैं, पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद ऊपर से मालिक का यह बर्ताव अब झेला नहीं जाता सीता। वो चौराहे पर जो मंदिर है ना, वहाँ आज भंडारा करवाया था किसी ने। मैं बच्चों को लेकर वहाँ चली गई थी। बच्चों ने अच्छे से खा लिया है। मैं आपके लिए भी खाना लेकर आई हूँ। नहीं सीता, मुझे पता है घर में राशन का एक दाना भी नहीं है, ये खाना बच्चों के लिए रख दो तुम। आपने कल से कुछ नहीं खाया है, इतनी मेहनत करते हो, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे संभालोगे सब कुछ? हाँ। ये कहकर सीता रोने लगती है। मोहन उसे संभालता है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मेहनत के बदले उसका सेठ विनय सिंह ना तो उसे वाजिब तनख्वाह देता था और ना तो मोहन की गरीबी पर उसे तरस आता था। मोहन कई दिनों तक भूखा रहकर काम किया करता था। इसी वजह से एक दिन वो काम करते समय बेहोश हो गया। ये देखकर विनय सिंह भड़क गया और बोला, अरे देखो तो जरा, क्या हो गया इस कामचोर को?
अरे रामू, जरा नस तो देख इस मनुष्य की। मेरे आंगन में मर गया तो आफत ना हो जाए। रामू मोहन की नस देखता है और विनय सिंह से कहता है, मालिक नस तो चल रही है इसकी, लगता है बेहोश हो गया है। अच्छा, कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? जरा पानी उंडेलो इसके मुंह पे। रामू मोहन के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। मोहन को होश आ जाता है, पर उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो उठता है और विनय सिंह से कहता है, मालिक माफ कर दीजिए मालिक, पता ही नहीं चला कब आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाँ हाँ, काम के समय तेरी आंखें क्यों खुली रहेगी? सुन ध्यान से, आज कहीं खेतों का अनाज घर पहुंच रहा है, उसे गोदाम में रख दे और रात में उसकी रखवाली भी करनी है तुझे, समझा? लेकिन मालिक, मेरे बच्चे, मेरी बीवी। हाँ, एक दिन घर नहीं जाएगा तो सांसें रुक नहीं जाएगी उनकी। साफ साफ सुन ले, एक दाना भी कम हुआ ना मेरे अनाज से तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर विनय सिंह वहां से चला जाता है। मोहन ने किसी तरह से अनाज की सारी बोरियां गोदाम में उठाकर रख दी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश को बढ़ता देख मोहन को अनाज गीला होने की चिंता होने लगी। उसने मन में सोचा, हे भगवान, ये बारिश भी आज ही होनी थी। अगर गोदाम में पानी चला गया तो क्या होगा? मुझे कुछ सोचना होगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरे गोदाम के आसपास बारिश का पानी जमा होने लगा। जब मोहन को कुछ नहीं सूझा तो उसने कई खाली बोरियों को उठाई और उन्हीं गोदाम के गेट पर लगा दिया और उन बोरियों को रोके रखने के लिए खुद उनके आगे लेट गया। वो रात भर पानी में पड़ा रहा, लेकिन फिर भी गोदाम में पानी थोड़ा बहुत चला गया। अगले दिन जब विनय सिंह ने गोदाम खोला तो अनाज की एक दो बोरियां गीली थी। ये देखकर विनय सिंह गुस्से से लाल हो गया और उसने मोहन से कहा, अरे मुझको तो तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। एक नंबर का आलसी है तू। क्या कर रहा था रात भर? मेरा अनाज गीला कैसे हो गया? मालिक, मैंने बहुत कोशिश की पर बारिश बहुत तेज थी मालिक। मुझे सब पता है कितनी तेज बारिश थी। उससे तेज तो तेरा दिमाग चलता है, लेकिन हाथ पैर नहीं चलते तेरे। मेरे सामने से चला जा, वरना तेरा हाल वो करूंगा कि। मोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। उसी दिन शाम को फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कई दिनों तक होती रही। तेज बारिश की वजह से पूरे गांव में बाढ़ आ गई। विनय सिंह खड़ूस होने के साथ साथ एक नंबर का लालची भी था। लगातार हो रही बारिश को देखकर उसे गोदाम में रखे अनाज की चिंता होने लगी। उसके सारे नौकर बारिश के वजह से काम पर नहीं आ रहे थे, इसलिए वो खुद ही गोदाम पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसने विनय सिंह के होश उड़ा दिए थे। बारिश का पानी गोदाम के अंदर पहुंच चुका था। ये देखकर विनय सिंह रोते हुए बोला, अरे मेरे भगवान, ये क्या हो गया रे? अरे कोई तो मदद करो, मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। विनय सिंह कुछ नहीं कर सकता था, उल्टा वो बाढ़ के पानी में फंस गया था। उधर मोहन की झोपड़ी भी पानी में बह गई थी। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ पानी में ठहरते हुए जब कोई सुरक्षित जगह देख रहा था, तभी अचानक उसे रेस्क्यू टीम दिखाई दी। हे मालिक, बचा लो, हम यहाँ हैं, बचा लो मालिक। रेस्क्यू टीम मोहन के परिवार को बचा लेती है और सुरक्षा कैंप के तरफ ले जाने लगती है। तभी मोहन को दूर से विनय सिंह का गोदाम नजर आने लगता है। उसे विनय सिंह की हल्की सी झलक दिखाई देती है। वो रेस्क्यू टीम के जवानों से कहता है, मालिक, मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। एक और विनती है आपसे, वो दूर जो गोदाम दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने मालिक को वहाँ देखा। उन्हें बचा लीजिए मालिक। मालिक, मालिक कहाँ हो आप? मालिक। मोहन, मोहन। मोहन विनय सिंह को देख लेता है और फिर रेस्क्यू टीम की वजह से उसे बचा लेता है। फिर सभी लोग सुरक्षा कैंप पहुंच जाते हैं।
सभी लोग सही सलामत थे। विनय सिंह बहुत ही शर्मिंदा था। उसने हाथ जोड़कर मोहन से कहा, मुझे माफ़ कर दे मोहन, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। तेरे साथ बहुत गलत किया मैंने रे, लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बचाई। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। सब कुछ करने वाला तो भगवान ही है। सच तो यह है कि अगर आप काम न देते तो मैं और मेरा परिवार बहुत पहले ही भूख से मर जाता। मोहन की बात सुनकर विनय सिंह और भी शर्मिंदा हो गया। उसके बाद हालात सुधरे तो विनय सिंह ने मोहन की बहुत मदद की। उसे रहने के लिए कमरा दिया और काम के बदले अच्छे पैसे देने लगा। विनय सिंह अब बदल गया था। उस बारिश ने भले ही सब कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन साथ ही विनय सिंह को एक अच्छा इंसान भी बना दिया था।